रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत पहुंचे हैं। इससे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत पहुंच चुके हैं। ये पहली बार है जब रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और रूस के विदेश मंत्री एक मंच पर एक साथ होंगे। ऐसे में बहुत सारे लोग ये संभावना जता रहे हैं कि G20 की ये बैठक रूस यूक्रेन युद्ध की चर्चाओं में बीत सकता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत को इस युद्ध में एक मजबूत मध्यस्थ के तौर पर भी देखा जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही भारत ने अपने आप को इस विषय में तटस्थ रख रखा है। भारत ने परिस्थितियों के हिसाब से यूक्रेन और रूस दोनों के तरफ से अपनी बात कही है। जब यूक्रेन में अनाज की भारी कमी हुई और लाखों पाउंड के अनाज पहुंचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र और तुर्की के बीच में एक अहम डील हुई थी, इस दौरान भारत पर्दे के पीछे से रूस के साथ खड़ा था, जो इन जहाजों का रास्ता रोक रहा था। 2 महीने बाद जब रूसी सेना यूक्रेन के ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर गोले बरसा रही थी और पूरी दुनिया एक भयानक परमाणु युद्ध की संकट को लेकर चिंता में डूबी थी, भारत एक बार फिर आगे आता है। लेकिन इस बार वह रूस के साथ नहीं बल्कि उसके सामने खड़ा था और मॉस्को को पीछे हटने के लिए कह रहा था। करीब 9 महीने से जारी इस युद्ध के दौरान भारत ने कई बार इस तरह की गंभीर परिस्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यही कारण है कि आज इस युद्ध के बीच गर्माते माहौल में पूरी दुनिया भारत को एक उम्मीद के किरण के तौर पर देख रही है। वॉशिंगटन रिसर्च इंस्टीट्यूट द हेरिटेज फाउंडेशन में एशियन स्टडीज सेंटर के डायरेक्टर जेफ एम स्मिथ का कहना है कि अगर रूस और यूक्रेन ने मध्यस्थता के लिए एक तटस्थ तीसरे पक्ष में रुचि दिखाई तो भारत एक मजबूत उम्मीदवार साबित हो सकता है, क्योंकि दोनों ही पक्षों में उसकी विश्वसनीयता है। दशकों से भारत पश्चिमी देशों और रूस के साथ अपने संबंधों को संतुलित करके चल रहा है। भारत का यही संतुलन उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। जहां एक तरफ भारत ने रूस को सीधा यह संदेश दिया कि ये युद्ध का समय नहीं है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने अमेरिका को भी रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाने से मना किया। भारत ने रूस के साथ अपने व्यापारिक संबंध नहीं बिगाड़े। आज सऊदी अरबिया रूस और यूक्रेन की युद्ध में मध्यस्थ की भूमिका निभाने के प्रयास कर रहा है, लेकिन पूरे तरीके से असफल दिखाई देता है। ऐसे में G20 बैठकों के दौरान पूरी दुनिया भारत की तरफ उम्मीद से देख रही है कि इस युद्ध को कोई रोक सकता है तो बस भारत रोक सकता है। भारत जनसंख्या के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है और अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत और अमेरिका के बीच घनिष्ठ संबंध हैं, लेकिन रूस उसका एक विश्वसनीय पार्टनर, प्रमुख एनर्जी सप्लायर और भारतीय सेना के ज्यादातर हथियारों का स्रोत है। पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन के निजी संबंध भी किसी से छिपे नहीं हैं। मोदी उन नेताओं में से हैं जो कभी भी पुतिन से सीधे बात कर सकते हैं। इसीलिए मैक्रोन ने उनके साथ मिलकर वार्ता की मेजबानी करने का प्रस्ताव दिया। ये युद्ध भारत के लिए भी एक परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि रूस से तेल की खरीद पश्चिमी देशों और यूक्रेन को नाराज कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र में रूसी आक्रमण के खिलाफ अमेरिका की ओर से लाए जाने वाले निंदा प्रस्ताव पर वोटिंग से भी भारत ने खुद को अलग रखा है। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।